सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स असली साइबर अटैक की नकल कर सकते हैं, सिस्टम में कमजोरियों को ढूंढ सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं और उन सिस्टम को बुरे लोगों से बचा सकते हैं। यह सब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की मदद से संभव है। यह है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की दुनिया। मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, एक पावरफुल टूल किट और एथिकल हैकर्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स और सिक्योरिटी में दिलचस्पी रखने वालों का भरोसेमंद साथी है। ये टूल किट उन्हें अपने काम को और भी प्रभावी बनाने में मदद करता है। ये यूजर्स को कंप्यूटर सिस्टम की कमजोरियों को जांचने और फिर उन कमजोरियों का फायदा उठाकर एक्सेस पाने की इजाजत देता है। यह एक तरह से उन्हें सिस्टम की सुरक्षा को परखने का मौका देता है। इसे एक डिजिटल ताले बनाने वाले के टूल किट की तरह समझो। जैसे एक ताले बनाने वाला अपने टूल्स का उपयोग करके ताले की मजबूती को परखता है, वैसे ही मेटास्प्लॉइट यूजर्स को सिस्टम की सुरक्षा को परखने का मौका देता है। मेटास्प्लॉइट सिर्फ कमजोरियों को ढूंढने और उनका फायदा उठाने तक ही सीमित नहीं है, ये आगे भी जाता है। यह फ्रेमवर्क यूजर्स को अपने खुद के एक्सप्लॉइट्स और पेलोड्स डेवलप और टेस्ट करने की इजाजत देता है, जिससे सिक्योरिटी कम्युनिटी के टूल्स के बढ़ते हुए संग्रह में योगदान होता है। यह एक कोलैबोरेटिव प्रयास है जो सभी को लाभान्वित करता है। ये सहयोगी तरीका यह सुनिश्चित करता है कि मेटास्प्लॉइट साइबर सुरक्षा में सबसे आगे रहे, लगातार नए खतरों का सामना करने के लिए विकसित होता रहे। यह निरंतर विकास और अपडेट्स के माध्यम से संभव होता है, लेकिन किसी भी पावरफुल टूल की तरह मेटास्प्लॉइट दोधारी तलवार हो सकता है। गलत हाथों में इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए किया जा सकता है, कंप्यूटर सिस्टम पर कहर बरपाने और संवेदनशील डेटा से समझौता करने के लिए। यह एक गंभीर खतरा हो सकता है। यही कारण है कि जब मेटास्प्लॉइट की बात आती है तो नैतिक विचार और जिम्मेदारी से उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। नैतिकता और जिम्मेदारी के बिना यह टूल खतरनाक हो सकता है। संक्षेप में, मेटास्प्लॉइट एक दोधारी तलवार है, एक शक्तिशाली उपकरण जिसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों के लिए किया जा सकता है। सही हाथों में यह साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक दुर्जेय हथियार है। गलत हाथों में यह डिजिटल तबाही का अग्रदूत हो सकता है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसकी क्षमताओं और सीमाओं को समझना महत्वपूर्ण है। मेटास्प्लॉइट का सही और जिम्मेदार उपयोग ही इसे एक प्रभावी और सुरक्षित टूल बनाता है। मेटास्प्लॉइट की कहानी 2003 में शुरू हुई, किसी सरकारी एजेंसी के शांत हॉल या किसी टेक दिग्गज के चिकने कार्यालयों में नहीं, बल्कि H.D. मूर नाम के एक युवा सुरक्षा उत्साही के दिमाग में। साइबर सुरक्षा के जुनून और सॉफ्टवेयर कमजोरियों की गहरी समझ से लैस मूर ने एक ऐसा उपकरण बनाने की यात्रा शुरू की जो सुरक्षा पेशेवरों को दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं से एक कदम आगे रहने के लिए सशक्त बनाएगा। मेटास्प्लॉइट के लिए मूर का शुरुआती विजन एक ऐसा ढांचा विकसित करना था जो कमजोरियों के दोहन की प्रक्रिया को स्वचालित कर सके। उस समय यह एक क्रांतिकारी अवधारणा थी। शोषण अक्सर एक मैनुअल और समय लेने वाली प्रक्रिया थी, जिसके लिए उच्च स्तर की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। मेटास्प्लॉइट का उद्देश्य एक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्लेटफॉर्म प्रदान करके इसे बदलना था, जो इन उपकरणों को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाएगा। मेटास्प्लॉइट का पहला संस्करण पर्ल एक लोकप्रिय स्क्रिप्टिंग भाषा में लिखा गया था। कार्यात्मक होते हुए भी यह प्रारंभिक संस्करण दायरे और क्षमताओं में सीमित था। हालांकि इसने दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपकरणों में से एक बनने की नींव रखी। वर्षों से मेटास्प्लॉइट कई परिवर्तनों से गुजरा है। प्रत्येक पुनरावृत्ति नई सुविधाओं को जोड़ती है, उपयोगिता में सुधार करती है और इसकी क्षमताओं का विस्तार करती है। 2009 में ढांचे को रूबी, एक अधिक मजबूत और बहुमुखी प्रोग्रामिंग भाषा में फिर से लिखा गया था। इस संक्रमण ने मेटास्प्लॉइट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे यह अधिक जटिल कार्यों को संभालने और व्यापक श्रेणी के कारनामों और पेलोड को शामिल करने में सक्षम बना। मेटास्प्लॉइट की शक्ति के केंद्र में इसका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर है, जो इसे अत्यधिक लचीला और अनुकूलन योग्य बनाता है। इसे एक परिष्कृत टूल बॉक्स की तरह समझें, जिसमें प्रत्येक टूल एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। यह टूल बॉक्स उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों और सुरक्षा आकलनों को अंजाम देने की अनुमति देता है। ये उपकरण, जिन्हें मॉड्यूल के रूप में जाना जाता है, मेटास्प्लॉइट के निर्माण खंड हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित हमले तैयार करने और सुरक्षा आकलन की एक विस्तृत श्रृंखला करने की अनुमति देते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल का अपना विशिष्ट कार्य और महत्व है। मेटास्प्लॉइट में 4 प्राथमिक प्रकार के मॉड्यूल हैं: एक्सप्लॉइट, पेलोड, सहायक मॉड्यूल और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल।
ये 4 प्रकार मिलकर एक व्यापक और शक्तिशाली टूलकिट बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार हमले के जीवन चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिस्टम तक प्रारंभिक पहुंच प्राप्त करने से लेकर दृढ़ता बनाए रखने और डेटा निकालने तक। यह सुनिश्चित करता है कि हमलावर के पास हर चरण के लिए सही उपकरण हो। एक्सप्लॉइट मेटास्प्लॉइट के शस्त्रागार में भाले की नोक है। वे हमले की शुरुआत करते हैं और लक्ष्य प्रणाली में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वे कोड के टुकड़े हैं जो लक्ष्य प्रणाली तक पहुंच प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। ये कमजोरियां अक्सर सॉफ्टवेयर में बग या डिजाइन दोष के रूप में मौजूद होती हैं। उन्हें उन चाबियों के रूप में सोचें जो किसी सिस्टम के दरवाजे को अनलॉक करती हैं। एक बार दरवाजा खुलने के बाद हमलावर के पास अंदर जाने का रास्ता होता है। मेटास्प्लॉइट में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और नेटवर्क उपकरणों में कमजोरियों को लक्षित करने वाले कारनामों का एक विशाल पुस्तकालय है। यह पुस्तकालय लगातार अपडेट किया जाता है ताकि नए खतरों का सामना किया जा सके। पेलोड वे क्रियाएं हैं जो एक हमलावर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करने के बाद करना चाहता है। ये क्रियाएं हमले के अंतिम उद्देश्य को पूरा करती हैं। वे हमले का कारण हैं, अंतिम लक्ष्य जिसे हमलावर हासिल करना चाहता है। पेलोड का चयन हमले की रणनीति और लक्ष्य पर निर्भर करता है। पेलोड लक्ष्य प्रणाली पर एक कैलकुलेटर खोलने जैसी सरल चीज से लेकर लगातार पहुंच के लिए पिछले दरवाजे को स्थापित करने जैसी जटिल चीज तक हो सकते हैं। यह हमलावर की आवश्यकताओं और उद्देश्यों पर निर्भर करता है। सहायक मॉड्यूल मेटास्प्लॉइट के टूलकिट में सहायक दल हैं। वे मुख्य हमले को समर्थन और सहायता प्रदान करते हैं। वे हमले की प्रक्रिया में सहायता करने वाले कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन वे सीधे कमजोरियों का फायदा नहीं उठाते हैं या पेलोड वितरित नहीं करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमले की तैयारी और निष्पादन में सहायता करना है। इन कार्यों में खुले बंदरगाहों के लिए स्कैनिंग, सेवाओं की गणना और क्रेडेंशियल्स को जबरदस्ती शामिल करना शामिल हो सकता है। ये कार्य हमले की सफलता की संभावना को बढ़ाते हैं। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल तब चलन में आते हैं जब कोई हमलावर किसी भेद्यता का सफलतापूर्वक फायदा उठा लेता है और सिस्टम तक पहुंच प्राप्त कर लेता है। ये मॉड्यूल हमले के बाद के चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दृढ़ता बनाए रखने, विशेषाधिकारों को बढ़ाने और संवेदनशील जानकारी एकत्र करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हमलावर का नियंत्रण लंबे समय तक बना रहे। उन्हें उन उपकरणों के रूप में सोचें जिनका उपयोग एक हमलावर एक समझौता प्रणाली में अपने पैर जमाने के लिए करता है। ये उपकरण हमलावर को सिस्टम पर अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करते हैं। मेटास्प्लॉइट की बहुमुखी प्रतिभा सैद्धांतिक सुरक्षा आकलन के दायरे से बहुत आगे तक फैली हुई है। यह न केवल एक उपकरण है, बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो सुरक्षा पेशेवरों को उनके कार्यों में सहायता करता है। यह दुनिया भर में सुरक्षा पेशेवरों द्वारा सक्रिय रूप से कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक युद्ध परीक्षण उपकरण है, इससे पहले कि दुर्भावनापूर्ण अभिनेता उनका फायदा उठा सकें। मेटास्प्लॉइट का उपयोग करके सुरक्षा टीमें संभावित खतरों का पूर्वानुमान लगा सकती हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से रोक सकती है। पैठ परीक्षण, जिसे अक्सर नैतिक हैकिंग के रूप में जाना जाता है, प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जहां मेटास्प्लॉइट चमकता है। यह उपकरण नैतिक हैकर्स को एक नियंत्रित वातावरण में वास्तविक दुनिया के साइबर हमलों का अनुकरण करने की अनुमति देता है। पैठ परीक्षण के संदर्भ में मेटास्प्लॉइट सुरक्षा पेशेवरों को वास्तविक दुनिया के साइबर हमलों का अनुकरण करने की अनुमति देता है, जिससे वे दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा नियोजित रणनीति और तकनीकों की नकल कर सकते हैं। यह उन्हें संभावित खतरों को बेहतर ढंग से समझने और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं द्वारा नियोजित रणनीति और तकनीकों की नकल करता है। यह उपकरण सुरक्षा पेशेवरों को उनके सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करने और उन्हें ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करता है। यह नियंत्रित वातावरण उन्हें किसी संगठन के सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा मुद्रा का सुरक्षित रूप से आकलन करने में सक्षम बनाता है, इससे पहले कि विरोधी उनका फायदा उठा सकें, कमजोरियों की पहचान कर सकें। इस प्रकार यह उपकरण संगठनों को उनके सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेटास्प्लॉइट के आकलन से प्राप्त अंतर्दृष्टि उन संगठनों के लिए अमूल्य है जो अपने साइबर सुरक्षा बचाव को मजबूत करना चाहते हैं। यह उपकरण न केवल कमजोरियों को इंगित करता है, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें भी प्रदान करता है।
कमजोरियों को इंगित करके और उपचार के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रदान करके मेटास्प्लॉइट संगठनों को अपने सिस्टम को मजबूत करने, उनकी हमले की सतह को कम करने और उनके समग्र सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने का अधिकार देता है। यह उपकरण संगठनों को उनके सुरक्षा उपायों को निरंतर सुधारने में मदद करता है। मेटास्प्लॉइट संगठनों को अपने सिस्टम को मजबूत करने, उनकी हमले की सतह को कम करने और उनके समग्र सुरक्षा मुद्रा को बढ़ाने का अधिकार देता है। यह उपकरण संगठनों को उनके सुरक्षा उपायों को निरंतर सुधारने में मदद करता है। हालांकि मेटास्प्लॉइट के अनुप्रयोग पैठ परीक्षण के दायरे से आगे तक फैले हुए हैं। ये उपकरण सुरक्षा शोधकर्ताओं, मैलवेयर विश्लेषकों और घटना प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए भी एक मूल्यवान संसाधन है। यह सुरक्षा शोधकर्ताओं, मैलवेयर विश्लेषकों और घटना प्रतिक्रियाकर्ताओं के लिए भी एक मूल्यवान उपकरण है। शोधकर्ता मैलवेयर के व्यवहार का विश्लेषण करने, पता लगाने के हस्ताक्षर विकसित करने और प्रतिवाद बनाने के लिए मेटास्प्लॉइट का लाभ उठा सकते हैं। शोधकर्ता मैलवेयर के व्यवहार का विश्लेषण करने, पता लगाने के हस्ताक्षर विकसित करने और प्रतिवाद बनाने के लिए मेटास्प्लॉइट का लाभ उठा सकते हैं। यह उपकरण उन्हें मैलवेयर के कार्यप्रणाली को समझने और उसके प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। मैलवेयर विश्लेषक इसका उपयोग दुर्भावनापूर्ण कोड को रिवर्स इंजीनियर करने, इसकी कार्यक्षमता को समझने और इसके संभावित प्रभाव का आकलन करने के लिए कर सकते हैं। यह उपकरण उन्हें मैलवेयर के कार्यप्रणाली को समझने और उसके प्रभाव का आकलन करने में मदद करता है। घटना प्रतिक्रियाकर्ता सुरक्षा उल्लंघनों की जांच करने, समझौता किए गए सिस्टम की पहचान करने और क्षति को नियंत्रित करने के लिए मेटास्प्लॉइट का लाभ उठा सकते हैं। यह उपकरण उन्हें सुरक्षा घटनाओं का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करता है।